चलिए मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं यहां से नया टॉपिक बच्चों। हेडिंग लिखेंगे आप लोग अपनी कॉपी के अंदर। कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन स्पेलिंग बोलूं, CAPILLARY, कैपिलरी एक्शन, ठीक है, CAPILLARY, कैपिलरी एक्शन, ठीक है। या इस पर लिख दीजिए एसेंट फॉर्मूला, एसेंट फॉर्मूला, ASCENT, एसेंट फॉर्मूला, ओके। या इसका तीसरा नाम है शेप ऑफ मेनिस्कस, शेप ऑफ मेनिस्कस, शेप ऑफ मेनिस्कस, शेप ऑफ मेनिस्कस, MENISCUS, MENISCUS, मेनिस्कस। शुरू करूं भाई? सब तैयार है पढ़ने के लिए? बस ठीक है, जब तक मैं ना कहूं तब तक कुछ लिखना नहीं है, पहले टॉपिक को समझना है अच्छे तरीके से, उसके बाद आप नोट करना स्टार्ट करेंगे। देखो भैया, टॉपिक का नाम है कैपिलरी एक्शन या शेप ऑफ मेनिस्कस, या हम लोग इसे दूसरे फॉर्मूले से भी या दूसरे नाम से भी जानते हैं, एसेंट फॉर्मूला, या कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स भी इसके आते हैं। पहले तो हम इसका बेसिक पॉइंट समझेंगे कि इसका बेसिक पॉइंट है क्या, ठीक है। देखो जरा, अभी लिखना नहीं है कुछ, पहले समझ लीजिएगा आप लोग। मान लेते हैं कि आपके पास में कोई कंटेनर है, ऐसे आपने कंटेनर में यहां तक लिक्विड को फिल किया है, ठीक, कंटेनर में हमने यहां तक लिक्विड को फिल कर रखा है। अब तक हम जितने भी कंडीशन पढ़ रहे हैं ना बच्चों, वो सब हाइड्रोस्टैटिक्स की कंडीशन है। हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि कंटेनर के अंदर रखा हुआ पानी रेस्ट में है, काय में है, ये सारी कंडीशन अभी तक हम लोग पढ़कर चल रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास में कंटेनर है, ठीक, और कंटेनर के अंदर यहां तक लिक्विड भरा हुआ है। ये जो मॉलिक्यूल मैं आपके सामने बना रहा हूं बेटा, ये तो है वाटर का मॉलिक्यूल, यानी लिक्विड का मॉलिक्यूल, दिख रहा है आपको। और यह कंटेनर जिस मटेरियल का बना होगा, हो सकता है कि कंटेनर ग्लास का बना हो, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये ग्लास का मॉलिक्यूल है। समझ आ रही बात? ये ब्लू वाला मॉलिक्यूल किसका है? लिक्विड का मॉलिक्यूल है। ये पिंक वाला मॉलिक्यूल किसका है? ये ग्लास का मॉलिक्यूल है, कांच का मॉलिक्यूल है। समझ आ रही बात? तो इन दोनों के बीच एक फोर्स काम करेगा, एडहेसिव फोर्स इस डायरेक्शन में, एडहेसिव फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा इन दोनों के बीच। बोलो समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो इन दोनों के बीच एक फोर्स काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। इसके बाद यहां भी वाटर का मॉलिक्यूल है, यहां भी वाटर का मॉलिक्यूल है, और साहब यहां भी वाटर का मॉलिक्यूल है, ये सब वाटर के मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल यानी एक जैसे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स काम करता है उसे बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो एक कोहेसिव फोर्स काम करेगा इस डायरेक्शन में, इस कोहेसिव फोर्स की डायरेक्शन फिक्स है, ये कंटेनर की दीवार से 45 डिग्री का एंगल बनाकर काम करता है। बिल्कुल कंसेप्ट के अंदर क्लियरिटी रखकर तब आपको आगे बढ़ना है। दो फोर्स काम कर रहे हैं, किसी भी कंटेनर में आप कोई भी लिक्विड डाल दो, उस लिक्विड पर दो फोर्स काम करेंगे। एक फोर्स काम करेगा इस डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स, बिकॉज डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में काम कर रहा है। समझ में आ रही बात? और सेम मॉलिक्यूल के बीच में काम कर रहा है, तो इसीलिए इधर काम करेगा कोहेसिव फोर्स। अब एक बात बताओ यार, एक फोर्स तो काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स काम कर रहा है इस डायरेक्शन में। दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक ऐसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और एक ऐसे काम कर रहा है। तो बताओ इन दोनों का कोई ना कोई रिजल्टेंट होगा या नहीं होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इनके बीच में होगा यहां पर, ठीक है। देखते हैं कि इनका रिजल्टेंट कहां जाएगा। मैंने मान लिया कि इनका रिजल्टेंट यहां जाएगा, मान लिया मैंने रिजल्टेंट यहां जाएगा। इस रिजल्टेंट वाले फोर्स को मैंने नाम दिया है F, खाली F मैंने इसे नाम दिया। अब रिजल्टेंट फोर्स, ध्यान से सुनना भाई, रिजल्टेंट फोर्स और एडहेसिव फोर्स, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? और इस एंगल का नाम होता है साहब एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसका नाम होगा हमारे पास में एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। क्लियर हो रही बात? तो इस डायरेक्शन में एडहेसिव फोर्स हो गया,
इधर कोहेसिव फोर्स हो गया, रिजल्टेंट यहां चला गया, और इस अल्फा का नाम है हमारे पास में एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्लियर हो गई बात। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट की वजह से देखो कितनी सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है। पहली सिचुएशन हमारे पास में यह है साहब कि यह है हमारे पास में कंटेनर, यह है कंटेनर का अपर सरफेस, दिख रहा है, ये कंटेनर का अपर सरफेस है, ठीक। जैसा भी कंटेनर का अपर सरफेस होता है, उस सरफेस को टच करती हुई जो लाइन जाती है उसे ही हम रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। अब आपके कंटेनर का अपर सरफेस प्लेन है, बेटा ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। आपके कंटेनर का जो लिक्विड का अपर सरफेस है वो कैसा है? प्लेन। कैसा है? तो ये जो टच करती हुई लाइन जाएगी, ये टच करती हुई लाइन जाएगी, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समझ में आ रही है बात? अब मुझे ये बताओ कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये कंटेनर की दीवार के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? तो इस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। इस केस में आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा 90 डिग्री। कैसा डिग्री? ये 90 डिग्री होगा आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट। समझ में आ रही बात? अच्छा, ऐसा केस हमें देखने को कब मिलता है भाई? ऐसा केस हमें देखने को तब मिलता है जब कंटेनर के अंदर तो हम भर दें प्योर वाटर। कैसा साहब? प्योर वाटर, ठीक है। और ये जो कंटेनर होना चाहिए आपका, ये कंटेनर आपका सिल्वर कोटेड कंटेनर होना चाहिए, सिल्वर कोटेड कंटेनर होना चाहिए। अगर ये सिल्वर कोटेड कंटेनर होगा तो इसका जो मेनिस्कस हमें मिलेगा, कैसा मिलेगा? वो बिल्कुल प्लेन मिलेगा, प्लेन मेनिस्कस हम लोगों को मिलेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि मेनिस्कस बताइए, अगर मैंने एक सिल्वर कोटेड कंटेनर में प्योर वाटर को डाल दिया है तो पानी का जो अपर सरफेस होगा, बिल्कुल अपर सरफेस, वो आपको कैसा दिखाई देगा? वो बिल्कुल प्लेन दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? और एंगल ऑफ कांटेक्ट हमारा 90 डिग्री का होगा। बताइए समझ आ गई क्या बात? ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर इसी के अंदर। अगला पॉइंट बेटा हमारे पास में ये है, ये तो है अपने पास में कंटेनर। इस बार कंटेनर में लिक्विड ऐसा हो गया कुछ इस तरीके से। इस बार कंटेनर में जो लिक्विड हो गया हमारे पास में वो कुछ इस तरीके से हो गया। समझ आ रही है बात आप लोगों को? तो चलिए हम देखते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा। फोर्स किस डायरेक्शन में काम करने वाला है ये हम लोगों को देखना है। आप सबसे पहले यहां इस सरफेस से टच करती हुई एक लाइन बनाइए। बनाइए आपने टच करती हुई लाइन। ये हो गई रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन। काहे की डायरेक्शन हो गई? काहे की डायरेक्शन? समझ में आ रही है बात? ये आपकी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन हो गई। अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है आपका, ये बताइए कंटेनर की दीवार के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? ये कंटेनर की दीवार के साथ अल्फा ग्रेटर देन ऑफ 90 डिग्री बना रहा है या नहीं बना रहा है? और जब अल्फा 90 डिग्री से बड़ा होता है तो क्या बोलते हैं उस एंगल को? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ये हमारा इस केस के अंदर बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। और जानते हो ऑब्ट्यूज एंगल कब बनता है? ऑब्ट्यूज एंगल तब बनता है जब कंटेनर तो होना चाहिए हमारा ग्लास का बेटा। काहे का? और उस कंटेनर, ग्लास के कंटेनर में आपने मर्क्यूरी को भर रखा है, मर्क्यूरी को। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, बिल्कुल तुम्हें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, ग्लास के कंटेनर में मर्क्यूरी को भर रखा है। मर्क्यूरी का जो अपर सरफेस आपको मिलेगा, अपर सरफेस, इस अपर सरफेस को हम क्या नाम देते हैं? इस अपर सरफेस को हम नाम देते हैं मेनिस्कस। क्या नाम देते हैं? इस अपर सरफेस को हम नाम देते हैं मेनिस्कस। ये मेनिस्कस हमारा कैसा होगा? ये मेनिस्कस हमारा कॉन्वेक्स शेप में होगा। देखो ऊपर की तरफ उभरा हुआ है या नहीं है? क्लास के अंदर खटर पटर बिल्कुल बंद करो, ऊपर की तरफ उभरा हुआ है, इसीलिए कॉन्वेक्स शेप हमारी कहलाएगी। कैसी शेप कहलाएगी? कॉन्वेक्स शेप हमारी कहलाएगी। और ये कंडीशन हमारी यहां निकल कर आएगी बच्चों। अरे बोलो भाई, कोई परेशानी है किसी को तो बताओ हमें। नहीं है? पक्का? देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अच्छा, इसके अंदर एक और बात आपको याद रखनी है, वो क्या है? सुन लीजिएगा ध्यान से। इस केस में जो कोहेसिव फोर्स होगा,
याद है कोहेसिव फोर्स कहां काम कर रहा था? कोहेसिव फोर्स कंटेनर की दीवार से 45 डिग्री का एंगल बनाकर काम कर रहा था। इस केस में जो हमारा कोहेसिव फोर्स होगा वो ग्रेटर देन होगा √2FA से, यानी कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन ऑफ √2FA, यानी कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से हमारा ज्यादा होगा। इस केस में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, एडहेसिव फोर्स कम होगा। अगली कंडीशन पर हम लोग आ जाते हैं भाई। अगली कंडीशन हमारे पास में यह है कि ये रहा कंटेनर और कंटेनर में लिक्विड डिप कर गया, ऐसे भरा हुआ है लिक्विड। ऐसी कंडीशन आप लोगों को दिख रही है, ठीक। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि रिजल्टेंट फोर्स कहां काम करने वाला है? रिजल्टेंट फोर्स बताओ, शेप ऐसी है या नहीं है? अरे बताओ यार। तो यहां टेंजेंट बनाते हुए ऐसे काम करेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। हो गया रिजल्टेंट फोर्स। और ये जो रिजल्टेंट फोर्स दीवार के साथ एंगल बनाएगा ये क्या कहलाएगा? अल्फा। क्या नाम होता है अल्फा? एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ 90 से बड़ा है, छोटा है या एग्जैक्ट 90 है? अल्फा इज लेस देन ऑफ 90 डिग्री। कैसा एंगल बन रहा है? एक्यूट एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है? अब देखो एक्यूट एंगल कब बनता है? जब ग्लास के कंटेनर में, किसके कंटेनर में? आप वाटर को भरोगे। किसे भरोगे? तो आपको ऐसा सरफेस देखने को मिलेगा। ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है ग्रीन लाइन, इस ग्रीन लाइन को हम बोलते हैं मेनिस्कस। क्या बोलते हैं? ये ग्रीन लाइन हमारी मेनिस्कस कहलाती है। और यहां मेनिस्कस की शेप हो गई है कॉनकेव। कैसी हो गई है? बोलो समझ आया नहीं आया? अब दोबारा से आप ध्यान से पूरी कहानी को दोबारा से एक बार देखिए। अगर आप किसी भी कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड भरते हैं तो लिक्विड की वजह से कंटेनर की दीवार पर एक फोर्स काम करता है, दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। एनी प्रॉब्लम? ओके। यहां इस डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा, कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव कोहेसिव जानते भी हो, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन एडहेसिव, सेम मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव। कितने डिग्री का एंगल बनाकर काम करेगा? रिजल्टेंट यहां जाएगा, रिजल्टेंट और एडहेसिव के बीच जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? अल्फा। एंगल ऑफ कांटेक्ट इसे हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे? अगर सरफेस आपका पूरी तरीके से प्लेन है, हेमलता टेंजेंट बताओ कैसे बनेगी? ऐसी बन जाएगी। बनेगी या नहीं बनेगी? कितने डिग्री का एंगल? एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया 90 डिग्री। और प्लेन हम जनरली समझते हैं कि अगर हम किसी कंटेनर में पानी भरेंगे तो हमें ऊपर का सरफेस प्लेन मिलेगा, हम तो यही सोचते हैं ना। लेकिन प्लेन हमें कभी नहीं मिलता है। प्लेन लाने के लिए तो बड़ा खर्चा हमें करना पड़ेगा। हमें कंटेनर भी किस चीज का लाना पड़ेगा? सिल्वर कोटेड कंटेनर लाना पड़ेगा और उसमें प्योर वाटर डालना पड़ेगा, तब हमें प्लेन सरफेस मिलेगा। समझ आ रही बात आप लोगों को? और अगर हम ग्लास के कंटेनर में पानी भर देंगे तो ऐसा मिलेगा, और अगर हम ग्लास के कंटेनर में मर्क्यूरी को भरेंगे तो ऐसा मिलेगा। ये जो मेनिस्कस है इसका नाम क्या है? कॉन्वेक्स। क्या नाम है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? यहां पर ध्यान से देखिएगा जरा, यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है? यहां एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90। अरे बोलो, यहां कैसा है? यहां पर ध्यान से, कोहेसिव ग्रेटर देन ऑफ √2FA। यहां √2FA ग्रेटर देन ऑफ कोहेसिव, और यहां √2FA किसके बराबर हो जाएगा? कोहेसिव फोर्स के बराबर हो जाएगा। ये तीन सिचुएशंस है हमारे पास में। यहां हमें सिल्वर कोटेड कंटेनर में प्योर वाटर डालना पड़ेगा, यहां ग्लास के कंटेनर में वाटर डालना पड़ेगा, और यहां ग्लास के कंटेनर में मर्क्यूरी को डालना पड़ेगा, तब ऐसी कंडीशंस हमें दिखाई देगी। और ये जो अपर सरफेस आपको दिख रहा है इसका नाम तो जानते हो ना, क्या है? मेनिस्कस। क्या है? ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस, ये कॉनकेव मेनिस्कस, ये प्लेन मेनिस्कस। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो बता दीजिए अभी मुझे। यहां पर नहीं है? ओके। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट हमारे पास में आता है उसे हम लोग, उस फिनोमिना का नाम है कैपिलैरिटी। फिनोमिना का नाम कैपिलैरिटी है। पहले थोड़ा सा फील लेकर आ जाइए कैपिलैरिटी को लेकर, उसके बाद में आप लिखना स्टार्ट करेंगे। कैपिलैरिटी है क्या? मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको देता हूं टॉपिक बताने से पहले, आप उन एग्जाम्पल्स को ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। मान लीजिए कि आप टॉवल के किसी एक किनारे को भिगो देते हैं पानी में, तो आप कुछ देर के बाद में ऑब्जर्व करोगे कि पूरा टॉवल ही गीला हो गया है। हो गया नहीं हो गया है?
अगर टॉवल का एक किनारा आप पानी में डालोगे तो लगभग पूरा टॉवल ही आपका गीला हो जाएगा। समझ आ रही बात? क्यों? क्योंकि टॉवल के अंदर वो जो थ्रेड इस्तेमाल किए जाते हैं वो एक ट्यूब की तरह इस्तेमाल होते हैं, और उन ट्यूब के अंदर अगर उस ट्यूब का यानी थ्रेड का एक हिस्सा पानी या लिक्विड के कांटेक्ट में आ गया तो वो लिक्विड राइज होता 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 पूरे टॉवल में फैल जाएगा, पूरे टॉवल में फैल जाएगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? जैसे मान लो कि हम अपने बालों के अंदर तेल डालते हैं, ऑयल डालते हैं, ठीक है, एक हिस्से के अंदर हम लोगों ने ऑयल डाला एक हिस्से के अंदर ऑयल, ऑटोमेटिकली कुछ देर के बाद में वो जो ऑयल है ना वो पूरा का पूरा आपके सभी बालों के अंदर फैल जाएगा। इस फिनोमिना का नाम भी आपका कैपिलैरिटी है। तो कैपिलैरिटी का सीधा सा मतलब ये है कि कैपिलैरिटी के फिनोमिना में आप किसी भी बॉडी के एक हिस्से को लिक्विड के कांटेक्ट में लेकर आएंगे और वो लिक्विड उस पूरी एंटायर बॉडी के अंदर फैल जाएगा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। और ये फिनोमिना जिस ट्यूब के अंदर होता है, यानी वो जो थ्रेड है या वो जो बाल हैं हमारे, या हमने विक लगा रखी है उसकी हम बात कर रहे हैं, या हम एक पतली सी कांच की ट्यूब की हम बात कर रहे हैं, वो सारी की सारी ट्यूब हमारी कहलाती है कैपिलैरिटी ट्यूब या कैपिलरी ट्यूब। उन्हें हम क्या तो कैपिलरी ट्यूब का नाम देते हैं या कैपिलैरिटी ट्यूब का नाम देते हैं। इंक पेन का यूज करते हो आप लोग? पेपर पर इंक पेन को रखो, ठीक है, वहां आपको ब्लोटिंग हो जाएगी। बताओ हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? कुछ हिस्से के अंदर वो इंक फैल जाएगी, आपकी फैल जाएगी ना। ये फिनोमिना भी आपका कैपिलैरिटी ही कहलाता है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? अच्छा, टॉवल का एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया? अरे बोलो। तो ये सारी कंडीशन हमारी कैपिलैरिटी के अंदर आती है और उन ट्यूब्स को हम नाम देते हैं कैपिलरी ट्यूब। वो ट्यूब हमारी कैपिलरी ट्यूब कहलाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहले हमने डिस्कस ये किया कि कंटेनर में जो लिक्विड डाला जाएगा उस लिक्विड पर दो फोर्स काम करेंगे। फर्स्ट इज कॉल्ड एडहेसिव, सेकंड इज कॉल्ड कोहेसिव। एडहेसिव हमेशा काम करेगा दीवार की तरफ और कोहेसिव हमेशा दीवार से 45 डिग्री का एंगल बनाकर काम करेगा ऑलवेज। इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा इस डायरेक्शन में। रिजल्टेंट और एडहेसिव के बीच का जो एंगल बनेगा ये हो गया अल्फा, इसका नाम है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये तो हमारे पास में ये समझ लीजिए कि एक डेफिनेशन या डिफाइन करने का तरीका हो गया। अब सवाल अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाना है? सवाल बनाने के लिए जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने आपको बताया ना, ये वाला, जैसे आपके सामने ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा डायग्राम बना हुआ है आपके पास में, ऐसा डायग्राम बना हुआ आया। जैसे ही डायग्राम बना हुआ आएगा आप टेंजेंट बना देंगे या नहीं बना देंगे? और जैसे ही आप टेंजेंट बनाओगे आपको पता चल जाएगा ये एंगल 90 से बड़ा है। बोलो है या नहीं है? अब अल्फा अगर 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। अरे बोलो भाई। और ऑब्ट्यूज एंगल कब बनता है? जब आप ग्लास के ट्यूब के अंदर किसे फिल करें? मर्क्यूरी को फिल करें, तब आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। तो आपसे डायग्राम दिखाकर एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल पूछा जा सकता है, या ये सिचुएशन पूछी जा सकती है। अब आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। चलिए हेडिंग लिखिए आप अपनी कॉपी के अंदर। अब हेडिंग तो लिख ली है ना आप लोगों ने? ठीक है, अब इसमें आप लिखना स्टार्ट करेंगे बच्चों। When a capillary tube is dipped in a liquid, when a capillary tube is dipped in a liquid, the liquid surface becomes curve. The liquid surface becomes curve near the point of contact. Near the point of contact. दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। When a capillary tube is dipped in a liquid, the liquid surface becomes curve near the point of contact. Near the point of contact. This curved surface is due to resultant of two forces. This curved surface is due to resultant of two forces. Resultant of two forces. Number one, cohesive force. Number one,
कोहेसिव फोर्स और नंबर 2 एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स और नंबर 2 है एडहेसिव फोर्स। अब नेक्स्ट लाइन से आप लिखेंगे, द अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड, द अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड is known as, the upper surface of the liquid is known as meniscus, meniscus, meniscus। ठीक है, अब आपको पॉइंट बनाकर डायग्राम बनाने स्टार्ट करने हैं। क्या ये डायग्राम क्लियर है सभी लोगों को? सबको? किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्का? ठीक है। चिन्मय, ये कौन सा फोर्स है बेटा? किसके किसके बीच में काम करेगा? मॉलिक्यूल ऑफ कंटेनर एंड मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड। ठीक है। और कोहेसिव कहां काम करेगा? ये वाटर या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करेगा 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए। रिजल्टेंट यहां जाएगा, रिजल्टेंट एडहेसिव से जो एंगल बनाएगा ये अल्फा कहलाएगा। इसे क्या कहेंगे? एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ। और इसकी अगर वैल्यू निकालनी कभी आपको पड़ जाए तो ये तरीका है इसकी वैल्यू निकालने का। FC यानी कोहेसिव फोर्स √2 FA माइनस FC। ओके। आगे बढ़े अब। धीरे लिखते हो यार बहुत। फर्स्ट एग्जाम्पल नोट किया आप लोगों ने? ठीक है। सिल्वर कोटेड कंटेनर और उसमें हमने डाल रखा है प्योर वाटर, तो सरफेस हमें मिलेगा प्लेन। कैसा मिलेगा? प्लेन सरफेस, प्लेन मेनिस्कस मिलेगा आपको। सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए फटाफट अपनी कॉपी में। सेकेंड एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास में, देखो कंटेनर में डाला गया है मर्क्यूरी, कंटेनर है ग्लास का और सरफेस ऊपर की तरफ से उठ गया है, तो सरफेस का जो मेनिस्कस होगा वो कॉन्वेक्स शेप का होगा और इस केस में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा और एडहेसिव फोर्स कम होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होगी, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा आपका।
डन। लिखिए बेटा, कंटेनर ग्लास का है और कंटेनर के अंदर डाला गया है वाटर, कोई प्योर वाटर की कंडीशन नहीं है। सरफेस नीचे की तरफ डिप कर गया है, तो यहां काम करेगा रिजल्टेंट फोर्स और दीवार से एंगल देखना है कितना बन रहा है, यह कहलाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। 90 से छोटा है एक्यूट एंगल बनेगा और मेनिस्कस की शेप हो गई है कॉनकेव। और यहां पर इस केस में √2FA FC से ज्यादा होगा, √2FA FC से ज्यादा होगा। एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, कोहेसिव फोर्स कम होगा। क्लियर? हाँ जी, हो गया? ओके, वेरी नाइस। अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अपनी कॉपी में बेटा। एक छोटा सा नोट पॉइंट बनाकर आप लिखेंगे। पहले हेडिंग से पहले एक छोटा सा नोट पॉइंट बनाइए। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। The angle of contact depends on following factors. Number 1, nature of the solid and the liquid in contact. Nature of the solid and the liquid in contact. Nature of the solid and the liquid in contact. Number 2 होगा medium above the free surface of the liquid. 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 Next, temperature of the liquid. Next है temperature of the liquid. Temperature of liquid. ठीक है बेटा, ये 3 फैक्टर हैं जो एंगल ऑफ कांटेक्ट को अफेक्ट करेंगे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग आती है बच्चों कैपिलैरिटी। हेडिंग लिखेंगे आप लोग कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी, कैपिलैरिटी, कैपिलैरिटी लिखिए। इफ अ ट्यूब ऑफ वेरी नैरो, इफ अ ट्यूब ऑफ वेरी नैरो ओपनिंग, if a tube of very narrow opening is dipped in a liquid, is dipped in a liquid, is dipped in a liquid, the liquid in the capillary tube, the liquid in the capillary tube either rise or fall, rise or fall relative to the surrounding liquid, relative to the surrounding liquid, relative to the surrounding liquid.
This phenomena is known as capillarity. This phenomena is known as capillarity. ठीक है? Some practical example of capillarity. Some practical examples of capillarity. Some practical examples of capillarity. Number 1. Ink rises in pores of blotting paper. Ink rises in pores of blotting paper. Blotting paper. BLOTTING. लिख दिया. नेक्स्ट. Oil rises in the long narrow spaces between the thread. Oil rises in the long narrow space between the threads. Oil rises in the long narrow space between the threads. Next. A towel soaks water. A towel soaks water. ठीक है. लास्ट लिखेंगे the tip of the nib of a pen. The tip of the nib of a pen is split to provide the tip of the nib of a pen is split to provide. दोबारा से बोलूं? हाँ? The tip of the nib of a pen is split to provide capillary action for the ink to rise. For the ink to rise. For the ink to rise. ठीक है. तो ये सारे हमारे कैपिलरी के या कैपिलैरिटी के एग्जाम्पल्स हैं. अभी कैपिलरी ट्यूब पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये टॉपिक अभी हमें एक्सप्लेन करना है. और ठीक है ना, कुछ प्रैक्टिकल टर्म्स के साथ में कुछ मैं आप लोगों को बात सुनिए भाई बच्चों, आवाज़ नहीं करिए. कल आप लोगों को कुछ एनिमेशंस के साथ में हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये टॉपिक प्रैक्टिकली समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि बहुत कॉमन फिनोमिना है जो हमारे आसपास देखा जाता है. तो मैं कुछ एनिमेशंस के साथ में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आप इसे विजुलाइज कर पाए. ठीक है. बाकी ये जो पढ़ाया है आज की क्लास में आप लोगों को, ये क्लियर हो गया? एडहेसिव फोर्स कहाँ काम करेगा? कोहेसिव ऐसे 45 डिग्री. ये अल्फा निकालने का तरीका है. ठीक है. अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, यहां सुनिए, बात नहीं. ये डायग्राम दे दिया गया है आपको. ठीक है. और आपको ये बताना है इस डायग्राम, मतलब इस डायग्राम से रिलेटेड जितनी भी कहानी आप बता सकते हो सब आपको बतानी है इस पॉइंट के लिए. इस पॉइंट के लिए बतानी है, इस पॉइंट के लिए. ठीक. तो सबसे पहले इस पॉइंट पर आप टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ करिए. इस पॉइंट पर आपने टच होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी लाइन ड्रॉ. ये सरफेस टेंशन होगी, इसकी डायरेक्शन इधर भी होगी और इसकी डायरेक्शन इधर भी होगी. ये सरफेस टेंशन होगी और इसकी डायरेक्शन दोनों तरफ होंगी. इसका जो एंगल आपको देखना है वो ये देखना है कि वर्टिकल दीवार के साथ इसका कितना एंगल बन रहा है. बताओ वर्टिकल दीवार के साथ कितना एंगल बन रहा है? अल्फा 90 से बड़ा या छोटा? यानी अल्फा लेस देन ऑफ कैसा है? यानी एक्यूट एंगल है. और एक्यूट एंगल के केस में सुनिए ध्यान से, एक्यूट एंगल के केस में एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है और कोहेसिव फोर्स क्या होता है? कम. और चूंकि ये नीचे की तरफ डिप कर गया है इसीलिए इसका सरफेस कैसा हो गया है? कॉनकेव.
कैसा हो गया है? तो बेटा इस तरीके का सवाल आप लोगों को मिलेगा जिस पर आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान देना है। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? ठीक है, कैपिलरी के फिनोमिना को कल हम एक्सप्लेन करेंगे।